मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। राम कथा कह रहे हैं हम लोग अर्थ के साथ। आग्रह है आपसे कि मेरे वीडियो लाइक और शेयर कर लिया करें और कृपया मेरे चैनल धर्म दर्पण को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राम कथा के पहले एक बिंदु जी का प्यारा सा भजन हम लोग गुनगुना लेते हैं। गजब का दावा है पापियों का, अजीब जिद पर संभल रहे हैं। गजब का दावा है पापियों का, अजीब जिद पर संभल रहे हैं। उसी से झगड़े पर तुले हैं, उसी से झगड़े पर तुले हैं, जिससे त्रैलोक पल रहे हैं। गजब का दावा है पापियों का। वे कह रहे हैं कि श्याम सुंदर अधम अवधारण बने कहाँ से। वे कह रहे हैं कि श्याम सुंदर अधम उदाहरण बने कहाँ से। खिताब हमसे ही नाथ लेकर हम से फिर क्यों बदल रहे हैं। गजब का दावा है पापियों का। गरीब अधमों के तुम हो प्रेमी, ये बात मुद्दत से सुन रहे हैं। गरीब अधमों के तुम हो प्रेमी, ये बात मुद्दत से सुन रहे हैं। इसी भरोसे पे तुमसे भगवन, इसी भरोसे पे तुमसे भगवन लड़ रहे हैं, मचल रहे हैं। गजब का दावा है पापियों का। हमारा प्रण है कि पाप कर लें, हमारा प्रण है कि पाप कर लें। तुम्हारा प्रण है कि पाप हर ले। तुम अपने वादे से टल रहे हो, तुम अपने वादे से टल रहे हो। हम अपने वादे पर चल रहे हैं। गजब का दावा है पापियों का। नहीं है आँखों की अश्रुधारा, नहीं है आँखों की अश्रुधारा। तुम्हारी उल्फत का ये असर है। पड़े पड़े वे पापों के दिल में छाले, पड़े वे पापों के दिल में छाले, जो बिंदु बनकर निकल रहे हैं। गजब का दावा है पापियों का, अजीब जिद पर संभल रहे हैं।
उसी से झगड़े पर तुले हैं, जिससे त्रैलोक्य पल रहे हैं। गजब का दावा है पापियों का। आइए कथा में प्रवेश करें। परी न राजहि नींद निसी, हेतु जान जगदीश। राम राम रटि भोर किय, कहीं न मरम महेश। अब ये कह के ही बता रही है सुमंत जी को कि रात भर इनको राजा जी को नींद नहीं आई है। भगवान जाने, जगदीश जाने क्या इसका कारण है। हाँ, राम राम रटते रहे, सुबह तक राम राम रटते रहे। क्या मर्म है इस बात का, क्या भेद है, क्यों वो दुखी हैं, क्यों उनको नींद नहीं आई, ये पता नहीं, ये नहीं बताया उन्होंने। आनहु राम ही बेगी बुलाई, समाचार तब पूछहु आई। चलब सुमंत्रु राय रुख जानी, लखी कुचाले कीन्ह कछुरानी। कह बोली तुम जाओ जल्दी से राम को बुला लाओ, उसके बाद इनका समाचार पूछना। राजा ने भी संकेत कर दिया कि हाँ जा बुला ला। तो राजा का संकेत पाकर सुमंत्र जी चल तो पड़े, मगर उन्हें लगा कि रानी ने कुछ चाल चल दी, कुछ इसने किया रानी ने, इसीलिए राजा दुखी हैं। सोच बिकल माग परई न पाऊं, राम ही बोली कही ही काराऊ। उर धरि धीरज गयाऊ दुआरे, पूछहि सकल देख मनु मारे। सुमंत्र जी सोच में डूब गए, पैर उनके आगे नहीं बढ़ रहे, पांव आगे नहीं बढ़ रहे। राम ही बोली कहीं का राऊ, यही सोच रहे हैं कि राम को बुला के क्या बोलेंगे राजा। उर इधर धीरज गयो द्वारे, धैर्य धारण करके द्वार में गए। पूछे ही सकल देख मन मारे। अब द्वार में जो लोग उपस्थित थे वो लोग इनका गिरा हुआ ये मनोबल और मुरझाया हुआ चेहरा देख करके सब पूछ रहे हैं कि क्या हुआ, क्या कारण है आप इतने उदास हैं। समाधान करी सो सब ही का, समाधान करी सो सब ही का। गए जहाँ दिन कर कुल टीका, राम सुमंत्र ही आवत देखा। आदर कीन पिता समलेखा, समाधान कर सो सभी का। जो जो कुछ पूछते रहे उनको किसी तरह से समाधान करके कुछ समझा करके सुमंत्र जी वहां गए जहां भगवान राम थे। तो रामचंद्र जी ने उनको आते हुए देखा तो आदर किया, प्रणाम किया और पिता की तरह मान करके, जैसे पिता के सदस्य हैं सचिव सुमंत्र, उन्होंने उनका आदर किया। भगवान राम ने निरखी बदनु कही भूप रजाई, रघुकुल दीप ही चले बोलवाई। राम कुभांति सचिव संग जाही, देखी लोग जहाँ तहाँ बिल खाही। रामचंद्र जी के मुखमंडल को देख करके राजा दशरथ की आज्ञा का स्मरण करके रघुकुल दीपक जो राम हैं उनको लेकर के कैकेयी के महल की तरफ चले। सुमंत्र जी श्री रामचंद्र जी मंत्री के साथ बुरी तरह से बिना किसी लवा जमा के जा रहे हैं, मतलब बिना किसी इसके परिधान के, ऐसे ही सामान्य परिधानों में भगवान राम जा रहे हैं। तो सब जो देखा जिन लोगों ने वो बिला विषाद करने लगे, दुख में डूब गए लोग, ये क्या बात है। जाई दीख रघुवंश मणि, नरपति निपट कुसाजु, साहमी पर्यवत लख सिंगिनी।
मनहु वृद्ध गजराज। जाई दीख रघुवंश मनि नरपति निपट कुसाज। देखा उन्होंने भगवान राम ने कि तो उनके वस्त्र इधर उधर हैं और उदास से पड़े हुए हैं, कोई जो राजसी वेश नहीं है उनका। और ऐसे हुआ कि जैसे वो मतलब सहम गए भगवान राम, इस तरह से जैसे कोई बूढ़ा गजराज हाथी है जो सिंघनी को देख के सहम गया हो, डर गए वो कि क्या हुआ पिताजी को। सुख ही अदर जरई सब अंगू, मनहु दीन मनिहीन भुअंगू। सरुस समीप दीख कैकेयी, मानहु नीच घरी गनिलेई। सूख ही अधर जरई सब अंगू। भगवान राम ने देखा कि पिताजी के का मुख सूख गया है और वो मतलब व्याकुल हैं। मनहु दीन मनहीन भुअंगू, ऐसा लग रहा है जैसे मणिधर जो सर्प होता है उसकी किसी ने मणि छीन ली हो, इस तरह से दुखी और व्याकुल है राजा। सरु से समीप देख कैकेयी, पास में ही राम ने देखा कि कैकेयी क्रोधित होकर के खड़ी हुई है। ऐसा लगा है जैसे मृत्यु बैठी है राजा के बगल में और घड़ियां गिन रही हैं कि और कितनी देर इनको जीवित रखना है। करुणामय मृदु राम सुभाऊ, प्रथम दीख दुख सुना नकाऊ। तदपि धीर धरी समऊ विचारी, पूछी मधुर वचन महतारी। करुणा में मधुराम, सो बहुत करुण स्वभाव के हैं प्रभु राम। इस तरह का दुख उन्होंने कभी देखा नहीं है, सुना भी नहीं है, फिर भी धैर्य धारण करके माता जी से पूछ रहे हैं मधुर वाणी में। मोहि कहु मात तात दुख कारण, मोहि कहु मात तात दुख कारण। करिय जतन जहि होई निवारण, सुनहु राम सब कारण एहू। राजहि तुम पर परम बहुत स्नेहु। माँ कैकेयी से पूछना है रामचंद्र जी की क्या कारण है, बताओ किस कारण से उदास और दुखी है मेरे पिताजी, जो भी उपाय होगा मैं करूंगा। तब कैकेयी बोलती है सुनो राम, हे राम सुनो, केवल एक ही कारण है, वो कारण ये है कि तुमसे बहुत प्रेम करते हैं राजा दशरथ। अदे न कहे नि मोहि दुई बरदाना, मांग्यऊ जो कछु मोहि सुहाना। असो सुनि भयऊ भूपउर सोचू, छाड़ी न सकहीं तुम्हार सकोचू। देन कहे नि मोहि दुई वरदान, मुझे इन्होंने 2 वरदान देने के लिए कहा था, जो मुझे अच्छा लगा मैंने मांग लिया। और यही सुन करके ये सोच में पड़ गए और व्याकुल हो गए, क्योंकि ये तुम्हारा जो संकोच है वो छोड़ नहीं सकते, यानी राम को प्रेम करना वो छोड़ नहीं सकते। सुत सनेहु इत बचनु, उत संकट परहु नरेशु। सकहु न तवाय सुधरहु सिर मेटहु कठिन कलेश। एक तरफ तो तुम्हारा प्रेम है, तुम्हारे प्रति इनका प्रेम है सुत सनेहु, और दूसरी बार इन्होंने जो मुझे वचन दे दिया, अब संकट में पड़ गई है कि वचन पूरा करें तो राम से बिछोह होता है। और सकत न आय सुधर, इस तरह से ये जो है ये अपने वचन को पूरा नहीं कर पा रहे। अब अगर इनके वचनों को तुम सिरोधार्य कर लो, तुम मान लो, तो संकट मिट जाएगा। अनिधरक बैठी कही कटुबानी, निधरक बैठी कही मत कटुबानी। सुनत कठिनता अति कुलानी, जीभ कमान बचन सरनाना। मनहु
महीप मृदुलक्ष समाना। निर्द्वंद होकर के बिना किसी संकोच के कहे जा रही है कैकेयी, सुनत कठिनता अति सकुचानी। मैंने इतनी कठिन वाणी बोल रही कि कठिनता भी है, वो भी संकोच में पड़ जाए। तो अब जैसे जीव है, जैसे इसकी धनुष है, और कटु वचन जो है वो तीर है, और लक्ष्य इसका राजा दशरथ है बेचारे। जनु कठोर पनु धर शरीरु, सिखई धनुष विद्या वीरु। सब प्रसंग रघुपति ही सुनाई, बैठी मनहु तनु धरि निठुराई। जनु कठोरपन धरे शरीर, लगता है जैसे कठोरता जो है खुद शरीर धारण करके कैकेयी के रूप में आ गई है। और सिखाई धनुष विद्या बलवीरु, और उसने इसको धनुष विद्या सिखा दी है कटु वचन के तीर मारने के लिए। रघुनाथ जी जो है वो सब हाल सुन रहे हैं, और ये ऐसी बैठी है कैकेयी मानो निष्ठुरता जो है, निर्दयता जो है, स्वयं शरीर धारण करके कैकेयी के रूप में आके बैठ गई हो। मन मुस्काई भानुकुल भानु, राम सहज आनंद निधानु। अब बोले बचन विगत सब दूषण, मृदु मंजुल जनु बाग विभूषण। सूर्य कुल के सूर्य के तरह जो है भगवान राम जो है आनंद के निधान, वो मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं, और बहुत ही कोमल वाणी में बोले, मानो जैसे वाणी जो है उसका श्रृंगार हो गया हो, इस तरह से बोले। असुन जननी सोई सुत बड़ भागी, अजो पितु मातु बचन अनुरागी। तनय मातु पितु तो सनिहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। बोले बहुत कोमल और मधुर वाणी में कि हे माता, वह पुत्र बहुत बड़ा भाग्यशाली है जो पिता और माता के वचनों का अनुसरण करे, उनका पालन करे। तनय मातु पितु तो सनिहारा, माता और पिता को जो संतुष्ट करता है, संतुष्ट रखता है, ऐसे पुत्र अब जो हैं दुर्लभ हैं इस संसार में। मुनिगण मिलन विशेष बन, सब ही भांति हित मोर, तेहि महापितु आयस बहुरी, असम्मत जननी तोर। लखन सिया रामचंद्र शंकर उमा, बोलो भाई पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। कथा विसर्जन होत है सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए तहाँ करो प्रस्थान। जय जय श्री राम।